द पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। बच्चों, आशा है कि आप घर में अच्छे से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछली कक्षा में वीडियो के माध्यम से वाक्य और वाक्य के अंग को बताया था, जिसमें आपने वाक्य किसे कहते हैं और उसके अंग, उद्देश्य और विधेय को पढ़ा था। आशा है कि आप वाक्य के भेद और वाक्य के अंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो भी कक्षा 5 के बच्चों के लिए है और जिसमें सभी बच्चे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, आप अपनी हिंदी 1 हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 35 में देख सकते हैं पाठ 6 संज्ञा। संज्ञा बच्चों, यह हम जान सकते हैं कि हर दुनिया में, इस दुनिया में हर वस्तु, व्यक्ति या स्थान, कोई भी वस्तु हो या स्थान हो या कोई भी व्यक्ति हो आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे कि कुर्सी, उसका नाम है जिसके आप वस्तु को पहचान जाते हैं। चौक, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक वस्तु है। व्यक्ति जैसे मोहन, राम, नेहा, आरती, ये सब क्या है, एक व्यक्ति है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान का कोई न कोई नाम होता है और वही नाम किसी भी वस्तु, स्थान और व्यक्ति का नाम ही क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम ही संज्ञा कहलाता है। जैसे कि बच्चों पाठ 6 संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा आप देख सकते हैं कि आपके श्यामपट्ट में लिखी हुई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या? जैसे कि मैंने बताया, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति, आप समझेंगे बच्चों कि व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि आपका, हमारा या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा। जैसे मोहन, राम, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम मोहन और राम क्या कहलाएंगे, मोहन और राम कहलाएंगे संज्ञा। वस्तु, मैंने बताया किसी वस्तु का नाम, जैसे टेबल, आप आसपास की अनेक वस्तुओं का आप जानते हो कि अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं रहते हैं। जैसे कि मेरे हाथों में आप देख सकते हैं चौक, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सब क्या है, कोई वस्तु है। तो वस्तु का कोई ना कोई नाम है, इसलिए टेबल, ये सब क्या होगा, संज्ञा। स्थान, जैसे कि आप अनेक स्थान का एक नाम होता है, जैसे कि दिल्ली, भारत, नेपाल, पटना, रांची, ये सब क्या है, किसी स्थान का नाम है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। प्राणी, प्राणी मतलब किसी भी जीव, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि क्या वो सब का नाम क्या कहलाएगा, वो सब संज्ञा कहलाएंगे। गंगा, गंगा नदी है, ठीक है, इसलिए वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भारत, जैसे मैंने बताया कि किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो भारत एक देश का नाम है, एक स्थान है, तो भारत भी क्या हो जाएगा, संज्ञा। बीना, बीना क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी लड़की का नाम है, तो बीना क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी संज्ञा। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम का बोध करवाने शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप देख सकते हैं कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक
संज्ञा, जिसमें बच्चों आप संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप परिभाषा समझेंगे, किसी भी प्राणी, प्राणी मतलब किसी भी जीव, वस्तु, किसी भी वस्तु को, वह वस्तु भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्थान, स्थान किसी भी स्थान जैसे भारत, नेपाल, पटना या रांची या किसी भी स्थान का नाम वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे प्राणी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के नाम से किसी व्यक्ति, प्राणी का पता चलता है, तो सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वस्तु, रामचरितमानस, आप बच्चों जानते होंगे कि रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है, तो वह कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान, स्थान ताजमहल, जैसा कि आप जानते होंगे कि ताजमहल, ताजमहल आगरा में है, तो वो एक स्थान है, ताजमहल से एक स्थान है, तो वो चीज वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों अब हम कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। तो आइए देख सकते हैं कि कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे कि मैंने बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में देखिए पुस्तकों के नाम, चाहे जो भी पुस्तक हो, जैसे महाभारत की पुस्तक हो, मैंने बताया कि रामचरितमानस, रामचरितमानस भी एक पुस्तक है, तो वह सभी सारी पुस्तकों के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे महाभारत, चंपक, नंदन, बालहंस, या जितने भी पुस्तक होते हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देशों के नाम, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी स्थान हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस, चीन, चाहे जितने भी देशों के नाम सभी क्या होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम हैं, चाहे वो जो भी जितनी भी नदी हो, जैसे गंगा, सरस्वती, ताप्ती, कृष्णा इत्यादि जितनी भी नदियां हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती। त्योहारों के नाम, आप जितने भी त्योहार मनाते हैं, चाहे होली, दीपावली या दशहरा, लोहड़ी, ये जितने भी त्योहार हैं वे सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, लोहड़ी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। खेलों के नाम, जितने भी खेल होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, ये शब्द जहां भी आए तो आप क्या क्या पहचान जाओगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। दिनों और महीनों के नाम, चाहे वो सोमवार से शनिवार तक दिन के नाम हो या जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों के नाम हो, वे सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इमारतों के नाम, जैसे कि देश विदेश में अनेक प्रकार की भारत में इमारतें हैं, जैसे कि चार मीनार, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल इत्यादि सारी इमारतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के नाम, जैसे मैंने बताया कि मोहन, गीता, रीमा, सीता, किसी भी व्यक्ति का नाम हो वे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के विभिन्न उदाहरण, तो संज्ञा के अब हम दूसरे भेद को पढ़ेंगे। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जातिवाचक मतलब इस संज्ञा की पहचान होती संपूर्ण जाति,
जैसे कि सैनिक, सैनिक बोलने पे एक सैनिक का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि सैनिक बोलने पर उसमें पूरी सैनिक जाति का बोध हो रहा है, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जातिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का नहीं बल्कि पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है। आप परिभाषा से समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जाति, मतलब एक शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। उसका बोध मतलब पता चलता है। जैसे मैंने बताया सैनिक, सैनिक शब्द रहने से यहाँ पर एक सैनिक की बात नहीं हो रही है, बल्कि सैनिक शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। छात्र, जैसे मैं कहूँ कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो छात्र बोलने पर किसी एक छात्र का पता नहीं चल रहा है, बल्कि छात्र बोलने से, छात्र शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जिसमें मैं बोलूं कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं या छात्र मैदान में खेल रहे हैं, तो कोई एक छात्र की नहीं बल्कि पूरे छात्र की बात हो रही है। फल, फल, जैसे कि फल शब्द रहने पर आप यहाँ पर कोई केला यदि रहता, आम रहता, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु फल है तो यहाँ पर बोध नहीं हो रहा। फल बोलने पर सारे फल आ जाएंगे। फल शब्द रहने पर यहाँ पर कोई एक फल को नहीं बताया जा रहा है, बल्कि फल बोलने पर यहाँ फल की संपूर्ण जाति पता चल रही है, तो ये हो जाएगा फल शब्द रहने से जातिवाचक संज्ञा। सब्जी, सब्जी यदि शब्द रहे तो सब्जी शब्द से भी इसमें संपूर्ण सब्जी आ गई, सारी सब्जियां, सब्जी यदि बोलते हैं तो सारी सब्जी आ गई। लेकिन यदि टमाटर रहता, प्याज रहता, कोई एक शब्द, एक सब्जी रहता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। परंतु सब्जी बोलने पर यहाँ पर सारी जाति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जैसे कोई एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चा बोलने पर उसमें अनेक बच्चे आ जाते हैं। नदी, यदि गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई मतलब नदी का नाम रहे तो वह हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने पिछले व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया। परंतु नदी, नदी बोलने पर यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती सारी नदियां पता चलती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे पूरी जाति का बोध हो, तो नदी बोलने पर सारी नदियां आ जाती है, तो नदी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। खिलौना, खिलौना शब्द बोलने पर भी संपूर्ण जाति का पता चल रहा है, तो खिलौना शब्द से हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि पेड़, पेड़ बोलने पर पता नहीं चल रहा कि पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, लेकिन पेड़ बोलने पर सारे पेड़ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। शहर, जैसे कि मैंने बताया कि यदि रांची, पटना यदि नाम रहे, किसी शहर का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु सिर्फ शहर है, लेकिन कौन सा शहर, शहर बोलने पर तो सारे शहर आ जाते हैं, तो ये जगह जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार पशु, पशु में भी पता नहीं चल रहा है कि सारे पशु आ जाएंगे, जिसमें संपूर्ण जाति का पता चले, किसी एक व्यक्ति का, एक पशु का पता न चले, तो वो हो जाएगा जातिवाचक। भाई, भाई बोलने पर भी पता नहीं चले कितने भाई, तो ये भी हो जाएगा संपूर्ण। भाई बोलने पर किस, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बहन, बहन बोलने पर भी कितनी बहन ये पता नहीं चल रहा, बहन बोलने पर भी सारी बहन की जाति का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के तीसरे में भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक, जैसे कि यहाँ नाम से आप स्पष्ट भाव, जैसे कभी आप उदास होते हैं, खुश होते हैं, यदि चॉकलेट खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, मिठास का अनुभव होता है। यदि आप कड़वी चीज खाते हैं तो कैसा अनुभव होता है, कड़वापन, ठीक है। तो
भाववाचक संज्ञा की यदि भाववाचक संज्ञा यही जो आप अनुभव करते हैं। जैसे परिभाषा है भाववाचक संज्ञा की कि जिन शब्दों से किसी भाव, दशा, दशा मतलब बुढ़ापा, जवानी, दशा उसे कहते हैं, अवस्था जैसे कि कोई बचपन, जैसे कि जिन शब्दों से किसी भाव, दशा, अवस्था, अवस्था मतलब बचपन होता है, फिर बुढ़ापा, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, उसे अवस्था कहते हैं। गुण दोष, गुण दोष मतलब किसी व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमान, ये शब्द आए तो वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति की जैसे उदास हो जाना, खुश हो जाना, मिठास, कड़वापन, ईमानदारी, अच्छाई, ये सभी शब्द आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। जैसे मित्रता, मित्रता जैसे मित्रता भी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा। खुशी, जैसे कि मैंने बताया, आप खुशी भाव व्यक्त करके बताते हैं। यदि आप खुश होते हैं तो खुशी शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्रोध, जब आप गुस्से में होते हैं, क्रोध आता है तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मिठास, जब आप जैसे कोई बच्चे या चॉकलेट खाते हैं तो कैसा अनुभव होता है, मिठास, तो मिठास शब्द भाव, किसी भाव, दशा, अवस्था, भाव मतलब अनुभव करना, भाव मतलब खुशी, उदासी, अवस्था मतलब बुढ़ापा, जवानी, गुण दोष मतलब ईमानदारी, किसी व्यक्ति की अच्छाई, ये सभी आते हैं भाववाचक संज्ञा में। बचपन, ये शब्द भाववाचक संज्ञा। उदासी, उदास हो जाना, तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मोटापा, दशा, दशा मतलब लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला इत्यादि, वो दशा के अंतर्गत आएगा तो मोटापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। हरियाली, बोला वाक्य यदि रहे चारों तरफ हरियाली है, मैदान में चारों, जैसा कि मैं कहूँ कि मैदान में चारों तरफ हरियाली है, तो आप हरियाली को देखकर भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। कड़वापन, जब कोई कड़वी चीज खाते हैं तो आपको कड़वापन का अनुभव होता है। ईमानदारी, ठीक है, तो यह किसी के गुण दोष, क्या ईमानदारी शब्द से क्या पता चला, ईमानदारी शब्द से कि व्यक्ति का गुण है, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। स्वास्थ्य, ये भी भाववाचक संज्ञा। प्यास, प्यास मतलब भाव, किसी व्यक्ति को, किसी मोहन को प्यास लगी है तो प्यास शब्द भाववाचक संज्ञा। भय, कठोरता, शांति, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों, तो बच्चों आपने इस वीडियो के माध्यम से आज क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या फिर किसी भी स्थान का नाम, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। उसी प्रकार मैंने बताया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी एक व्यक्ति का पता चले, जैसे विभिन्न पुस्तकों के नाम, देशों के नाम, विभिन्न त्योहारों के नाम, व्यक्तियों के नाम, इमारतों के नाम, देशों और महीनों के नाम, ये सभी क्या कहलाए? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु या एक स्थान का पता नहीं चलता है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण स्थान और पूरे व्यक्तियों का
पता चलता है। जैसे सैनिक बोलने पे संपूर्ण सैनिक, यदि मैं बोलूं छात्र तो कोई एक छात्र नहीं, अनेक छात्र का बोध हो रहा है। उसी प्रकार फल, फल बोलने पर संपूर्ण फल आ जाएंगे, तो वो सभी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव, दशा, अवस्था या गुण दोष का पता चलता है। जैसे राम ईमानदार है तो ईमानदारी शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मैंने मिठाई खाई तो यहाँ पर हो जाएगा प्यास लगना, बुढ़ापा, जैसे कि अब मोहन का बुढ़ापा आने वाला है तो बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप आशा है कि संज्ञा के भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पुनः अपनी हिंदी 1 की पुस्तक में आप विभिन्न उदाहरणों को देख सकते हैं, जिस आप अन्य उदाहरणों के माध्यम से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक को समझें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।